हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टडी में हमारे पास एक डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है। इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर के जरिए आप किसी भी 3 फेज मोटर को भी रन कर सकते हैं एंड किसी भी सिंगल फेज मोटर को भी रन कर सकते हैं। और डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर का बेस्ट फंक्शन है, यदि आप किसी भी मोटर को रन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ओवरलोड रिले कनेक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप इसमें ओवरलोड की सेटिंग मैनुअली कर सकते हैं। और यदि कोई फेज फेल होता है या फेज अनबैलेंस होता है तो उस कंडीशन में भी आपको प्रोटेक्शन वहां पर मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास टेंस इलेक्ट्रॉनिक का KONTER 12 मॉडल का बेस्ट डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है। चलिए सबसे पहले हम इस ओवरलोड कॉन्टेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ओवरलोड कॉन्टेक्टर है इसमें आपको 12 एम्पियर तक की किसी भी मोटर को रन कर सकते हैं। तो इसमें 1 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक के लिए करंट सेटिंग दिया गया है। यदि कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में या कितने सेकंड में ट्रिपिंग आना चाहिए, तो आप यहाँ पर 0.1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई फॉल्ट आता है, चाहे ओवरलोड फॉल्ट हो या फिर कोई फेज फेलियर फॉल्ट हो, तो आप यहाँ पर इसे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट बटन दिया गया है। और इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर का जो बेस्ट फंक्शन है, हर एक फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है आप यहाँ पर मैनुअली वॉच कर सकते हैं। आप इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर को चाहे तो पुश बटन के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं या फिर सिंगल वे सिलेक्टर स्विच के जरिए भी कर सकते हैं। और इस डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर में हमें 2 रिले दिए गए हैं। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट रिले हैं। यदि आपको होल्डिंग के लिए यूज करना है या फिर आपके कॉन्टेक्टर के साथ कोई अदर डिवाइस को ऑन या ऑफ करना है तो आप इस ऑक्सिलरी रिले का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको एरर पे कोई अलार्म चाहिए या कोई कनेक्शन आप करना चाहते चाहे इंडिकेटर का, तो एरर के लिए भी यहाँ पर एक रिले दिया गया है, जिसका कॉमन NO एंड NC का यूज करके कोई भी आप इंडिकेटर कनेक्ट कर सकते हैं या कोई भी अलार्म लगा सकते हैं जब भी कोई फॉल्ट आए। और यहां पर देखिए, ये एरर के लिए लाइट दिया गया है, चाहे ओवरलोड के कारण एरर आए या फेज फेलियर के कारण एरर आए तो यहां पर एरर का इंडिकेशन ग्लो होगा। यदि सभी कंडीशन ओके होती है तो आउट का LED यहां पर ब्लिंक होगा। और A1 एंड A2 इसकी कॉइल दी गई है, जिसमें आपको 220 वोल्ट फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। यह इसके पावर टर्मिनल्स है, जिससे हमारी मोटर या जो भी लोड को हमें रन करना है यहां से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल कॉन्टेक्टर होता है उसमें आप जस्ट मोटर को कंट्रोल करने के लिए फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, बट इस कॉन्टेक्टर में आपको कई तरह के प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। देखिए, ये जो कॉन्टेक्टर है 1 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकता है। आपके लोड की जितनी भी एम्पियर की सेटिंग आप यहां पर मैनुअली कर सकते हैं। और इसमें आपको फेज फेलियर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और जो टाइमिंग है, यदि कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए, तो आप यहां पर जो टाइमिंग है 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक यहां पर मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, किस तरह से प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह अलार्म के लिए कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह एरर के लिए कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए, यह जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और इसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है। इसका कोई डुप्लीकेट ना बना सके, इसके लिए यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है, जिसे आप QR स्कैन कर पता कर सकते हैं यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। देखिए, जैसे हम इसका QR स्कैन करते हैं यह हमें प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले आता है। यहाँ पर जैसे ही हम उस कोड को डालते हैं तो हम टेंस के किसी भी प्रोडक्ट को पता कर सकते ही वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कोड को डाला, इसे वेरीफाई हम करते हैं तो वेरीफाई करने पर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, जो कि KONTER 12 मॉडल का हमारे पास डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है। चलिए, आप किस तरह से इसमें पावर वायरिंग की जाएगी, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहां से इसकी पावर वायरिंग काफी सिंपल है। जस्ट हमें RYB 3 फेज यहां पर देखिए इनपुट एंड आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, हमने फर्स्ट में R, सेकंड में Y और थर्ड में B फेज कनेक्ट किया है। और इसी तरह मोटर में टर्मिनल में हमने RYB 3 फेज कनेक्ट कर दिया है।
और इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच का यूज किया है। आप चाहे तो पुश बटन का यूज कर इस रिले से आप इसमें होल्डिंग दे सकते हैं, कॉमन एंड एनो का यूज कर। चलिए किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें A1 एंड A2 में हमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए जो न्यूट्रल का वायर है ये हमें इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना है, क्योंकि एक इंडिकेटर हमारा जो कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो तो स्टार्ट के लिए एक इंडिकेटर हम कनेक्ट कर रहे हैं और एक इंडिकेटर फॉल्ट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। कोई एरर आती है तो उस कंडीशन में इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो देखिए हमने न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट कर दिया है और दोनों इंडिकेटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब जो फेज का कनेक्शन है, देखिए यहां से एक फेज वायर लिया हमने और सबसे सिलेक्टर स्विच के एनो पॉइंट में कनेक्ट किया। जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा, ये हमारे पास सिंगल वे सिलेक्टर स्विच है जिसमें हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। देखिए जैसे सिलेक्टर स्विच ऑन किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होते ही ब्लू इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। देखिए तो यहां पर हम एक कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक इंडिकेटर को भी ऑपरेट करना है। देखिए यहां से हमारा कॉन्टेक्टर या डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। यहीं से एक कनेक्टर हमें इंडिकेटर के लिए कनेक्ट कर देना है और एक हम एरर के लिए भी इंडिकेटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कॉमन में देखिए सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी रिले में कॉमन में यहां पर कनेक्ट किया है और जो एरर रिले है एरर रिले के भी कॉमन में हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। देखिए नॉर्मल रिले से जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो जो इसका एनो है वह एनसी बनेगा और हमारा इंडिकेटर ऑपरेट होगा। यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने पर इसका जो एरर वाला रिले है उसका एनो एनसी बनेगा और हमारा फॉल्ट का इंडिकेटर ग्लो होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट के लिए हमने जो इंडिकेटर कनेक्ट किया है उसमें फेज वायर हमें एनो पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो उसका एनो एनसी बनेगा और हमारा इंडिकेटर यहां से ग्लो होगा। अब देखिए जो एरर का हमारे पास इंडिकेटर है, जब भी कोई एरर या कोई फॉल्ट आएगा उस कंडीशन में यह रिले ऑपरेट होगा और फॉल्ट की कंडीशन में एनो एनसी बनेगा और हमारा जो इंडिकेटर है फॉल्ट का या एरर का इंडिकेटर यहां से ऑपरेट होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा यहां पर कनेक्शन कंप्लीट होता है। एक इंडिकेटर सिंपल हमने ऑपरेशन के लिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए कनेक्ट किया है और एक फॉल्ट के लिए कनेक्ट किया है। देखिए जैसे पावर को ऑन किया जाता है और सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा तो हमारी मोटर ऑन हो चुकी है और स्टार्ट का जो इंडिकेटर है वह भी कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहां पर हमने ओवरलोड की सेटिंग 2.8 एम्पीयर पे की है और जो टाइमिंग वो 2.5 सेकंड सेट किया है और हमारी मोटर द्वारा देखिए 1.6, 1.6 एंड 1.7 एम्पीयर लिया जा रहा है, जो कि आप यहां पर वॉच कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इंडिकेटर हमारा ग्लो हो चुका है। जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो एरर का इंडिकेटर वहां पर ग्लो होगा। देखिए अभी यहां पर सब कुछ कंडीशन ओके है तो आउट का इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब यहां पर हम एम्पेयर को मैन्युअली डिक्रीज कर देते हैं। देखिए यदि हम 1 एम्पेयर पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारी मोटर द्वारा 1.6 एम्पेयर लिया जा रहा है। देखिए यह ट्रिप हो चुकी है और ट्रिप होते ही हमारा ट्रिप का इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है और यहां पर भी आपको एरर का इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। दैट मींस अभी कोई एरर आ चुकी है। यदि आप इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वैसे आपको यहां पर एरर पता चल जाएगी। जैसे ही हम इसे रिसेट करते हैं तो रिसेट करते ही देखिए हमारी मोटर अगेन स्टार्ट हो चुकी है। चूंकि एम्पेयर इसमें 1 ही सेट है इसलिए ये अगेन ट्रिप हो गई है। आपको एम्पेयर को यहां पर इंक्रीज कर रिसेट कर देना है। तो देखिए हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब हम देख लेते हैं फेज फेल होने पर हमें किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए हम यहां से एक फेज को रिमूव कर देते हैं। किसी भी एक फेज को यदि हम रिमूव करते हैं तो मोटर 2 फेज पर चलने के कारण ज्यादा करंट लेगी और ज्यादा करंट लेने से भी हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो स्टॉप हो जाएगा। देखिए एक फेज को हमने रिमूव कर दिया है। देखिए जैसे फेज को रिमूव किया तो मोटर ने ज्यादा एम्पेयर लेने के कारण यहाँ पर ट्रिपिंग आ चुकी है। तो आपके पास जब भी कोई मोटर है ओवरलोड के कारण भी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। कोई फेज
फेल होता है तो फेज फेल होने की कंडीशन में भी आपको यहाँ पर ट्रिपिंग मिल जाती है। देखिए जैसे हमने फेज को प्रॉपर कनेक्ट किया है, हमारी मोटर अगेन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एम्पेयर आपको शो कर रहा है, तो जब भी कोई फॉल्ट आएगा ना फॉल्ट का इंडिकेटर भी मिल जाएगा। नॉर्मल कॉन्टेक्टर के जरिए आप किसी भी मोटर की पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं, बट इसमें आपको ओवरलोड रिले कनेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है और फेज फेलियर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपको सिंपल कनेक्शन कर देना है। और यदि आप एरर के लिए कोई इंडिकेटर चाहते हैं या कोई ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट या किसी अदर डिवाइस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी रिले का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर